सुप्रभात छात्राओं। कविता आगे पढ़ते हैं। गजानन मुक्तिबोध की कविता है। ये है एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान से लेकर शोषक और खूनी और चोर एक तक। प्रसंग। यह अवतरण जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से लिया है। इसमें कवि मानव सभ्यता की एकता को सूचित करने वाले तथ्यों पर प्रकाश डालता है। कवि कहता है कि व्याख्या, यद्यपि एशिया, यूरोप तथा अमेरिका आदि देशों के निवास स्थान अलग अलग हैं, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमाएं उनमें विभेद या अलगाव उत्पन्न कर रही हैं, तथापि उनमें एक रूपता है। इसी प्रकार भारत में चाहे कहीं कोई क्षेत्र, वर्ग, जाति आदि का विभेद रखता हो, परंतु अंततः वह सब एक अखंड भारत ही है और सभी और वह हिंदुस्तान ही है। यहाँ पर सभी परस्पर भाई बहन हैं, परस्पर प्रेम भाव है। यहाँ के परिवेश में सभी ने कृष्ण की तरह गायें चराई हैं, गोप रूप का आनंद पाया है, जिंदगी की मस्ती का नवयौवन सुख भोगा है तथा बंसी की मधुर धुन भी सब और एक जैसी सुनाई गई है। मानव रूप में दानवों जैसा आचरण करने वाला दुरात्मा एक जैसा है, परंतु मानवतावादी संवेदना रखने वाली आत्मा भी एक ही है। इसी प्रकार शोषणकर्ता, खूनी और चोर में भी कोई अंतर नहीं है। विशेष में विद्यार्थियों लिख सकते हो कि भारत में भौगोलिक, ऐतिहासिक, आचारगत कुछ भेदों के होते हुए भी अंततः अभेदता बतलाई गई है। दूसरा, अनुप्रास, काव्यलिंग और उदात्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण, भावानुरूप है। अगला है, इससे आगे विद्यार्थियों, जन जन के शीर्ष पर से लेकर जिस चाहे से लेकर जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। प्रसंग। यह अवतरण मुक्तिबोध द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक कविता से लिया गया है। इसमें सारे विश्व में समानता एवं एकता की भावना का प्रतिपादन कर मानव समाज को शोषण उत्पीड़न से मुक्त करने का भाव व्यक्त किया गया है। कवि कहता है, व्याख्या बच्चों, कवि कहता है कि इस संसार के अलग अलग देशों में सामान्य जनता के सिर पर शोषण की भयानक तलवार एक जैसी है। विश्व के सभी भूभागों में सब और जन जन का ईर्ष्या विद्वेष के कारण होने वाला युद्ध भी एक जैसा है। स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करना, स्वयं को अनुभूति रूप में उत्कृष्ट शक्तिशाली मानना और अपना विरोध करने वाले पर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न करना भी एक जैसा आचरण है। भाव यह है कि ऐसे आचरण में सभी मानवों में समान रूप से देखे जा सकते। मतलब यह है कि इस तरह का आचरण करने वाले सभी मानव एक जैसे होते हैं, चाहे क्रांति आवे, चाहे कहीं पर नवनिर्माण होवे या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करें, उन सब का स्वरूप सर्वत्र एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार चाहे कोई भी देश, प्रांत, नगर या गांव आदि हो, उन सब स्थानों पर रहने वाले मानव का चेहरा एक जैसा ही होता है। विशेष में लिख सकते हो, मानव सभ्यता की दृष्टि से मानव में अभेद बताकर शोषण, युद्धोन्माद तथा विभेद भावना का विरोध किया गया है। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और भावानुरूप है। प्रतीक योजना भी है और भाषा सरल और सहज है।